आप सबने बहुत तरह के पराठे बना के खाए होंगे, लेकिन आज का पराठा बहुत डिफरेंट है और इतना क्रिस्पी, लच्छेदार, मज़ेदार के मुंह में पानी आता जाएगा और खाए बगैर रहा ना जाएगा। तो आज हम बना रहे हैं प्याज के पराठे। ठीक है, प्याज के पराठे अक्सर लोगों से सही नहीं बनते, पराठे फट जाते हैं या फिर टूट जाते हैं। बेसिकली इनकी परफेक्ट गोल शेप तो नहीं आती, लेकिन इसको हम बहुत ही परफेक्ट और मज़ेदार बनाएंगे। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं जी, प्याज को मैंने नमक लगा दिया है ताकि इसका एक्स्ट्रा कड़वाहट जो होती है या एक्स्ट्रा पानी जो होता है वो सारा निकल जाए। तो इसको 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे साइड पे। और 5 मिनट के बाद ये देखिए जी, प्याज ने जो है वो काफ़ी पानी छोड़ दिया है और इसको अब हमने अपने हाथों से दबाते हुए सारा एक्स्ट्रा पानी जो है वो इसका निकाल देना है, जिसमें इसकी कड़वाहट भी होगी और एक्स्ट्रा नमक भी होगा, वो भी निकल जाएगा। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को लाजमी ऑन किया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये देखिए जी, प्याज में से कितना ज़्यादा पानी निकल रहा है। तो मैंने 2 पराठों के लिए ये प्याज काटा। ये एक बड़े साइज़ का प्याज है। ठीक है, इसको मैंने इस तरह से बारीक बारीक सा काट लिया। आप चाहें तो इसको गोल लच्छेदार भी काट सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब ये देखिए पानी कितना ज़्यादा निकला है प्याज का। अब इसको बॉल को मैंने दोबारा से वॉश कर लिया है और ये जो प्याज है ये अब आपके सामने है। इसमें पानी जो है वो बहुत ज़्यादा अब एक्स्ट्रा नहीं निकलेगा। और इसमें ऐड कर देंगे जी कुछ स्पाइसेस। हाफ़ टी स्पून जाएगा सुरख मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर जाएगा, हाफ़ टी स्पून जाएगा दरदरा सा कूटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून जाएगा दरदरा कूटा हुआ खुश्क धनिया। और 1 अदद हरी मिर्च को मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है, उसके सीड्स जो हैं वो मैंने निकाल दिए थे। और अब इसमें शामिल करेंगे भुना हुआ बेसन 1 टेबल स्पून। बेसन को आपने तवे पे या फ्राई पैन में अच्छी तरह से भून लेना है। जब उसकी प्यारी सी खुशबू आने लगे तो वो बेसन इसमें शामिल करेंगे। अगर कच्चा बेसन डायरेक्ट डाल देंगे तो उसकी स्मेल आएगी। ठीक है, इन छोटी छोटी टिप्स का ख्याल रखा करें। अब फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया थोड़ा सा इसमें शामिल कर दिया और अच्छी तरह से इसको हाथ से मिक्स कर लेंगे। अब प्याज का अगर कोई एक्स्ट्रा पानी निकलेगा भी तो वो बेसन जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। पराठा हमारा फटेगा नहीं, टूटेगा नहीं। ठीक है, और ये देखिए छोटे छोटे से इस तरह से मैंने 2 पेड़े कर लिए हैं पराठे के लिए। इनको हम इस तरह से खुश काटा लगाएंगे और हाथ की मदद से थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे और उसके बाद हम इसको बेल लेंगे। एक टिक्की नुमा शेप देंगे इसको पहले। और फिर से आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को भी ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको अपने प्यारों से लाजमी शेयर किया करें। ये आपकी तरफ से चाहत होती है, आपका प्यार होता है, आपकी मोहब्बत होती है कि हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। तो जी अभी इसको फिल करेंगे पराठे को। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसमें बहुत ज़्यादा भर भर के फिलिंग जो है वो नहीं डाल देनी। ठीक है इस बात का आपने ख्याल रखना है। फिलिंग बिल्कुल उतनी ही डालनी है जो बाद में पराठे को ख़राब ना करे, पराठा फटे ना, पराठा टूटे ना। ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर फिलिंग नहीं करनी इसमें। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से आपने इसको परफेक्ट सा फिल कर देना है। अच्छा, यहाँ पे आप चाहें तो प्याज को आप चॉप भी यूज़ कर सकते हैं। चॉप्ड प्याज को आप उसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दें और उसको आप यूज़ करेंगे तो इससे ये होगा कि परफेक्ट पराठा गोल बनेगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा पराठा जो है वो इधर उधर से बाहर आ जाता है क्योंकि प्याज जो है वो लंबाई में कटिंग किया हुआ है मैंने। और ये देखिए अभी जो है इसके ऊपर खुश काटा थोड़ा सा हम डस्ट करेंगे और इसको अच्छी तरह से हम बेल लेंगे बारीक सा, ताकि पराठा जो है वो खाने में आसानी हो। बहुत ज़्यादा मोटा पराठा इसका अच्छा नहीं लगता। ठीक है, अभी इसको बारीक सा बेल लिया हमने। और इसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, वो ये है कि इस पराठे में लच्छे भी तो अभी बनाने हैं ना। तो लच्छे बनाने के लिए क्या करेंगे, कोई भी आप चाहें तो पिज़्ज़ा कटर ले लें या फिर आप नाइफ़ ले लें। इस तरह से इसमें आपने कटिंग करनी है, इसके 2 से 3 स्टेप्स काट लेने हैं पराठे के। और इसके बाद हमने जो इसको जो है वो फ़ोल्ड करना शुरू कर देना है। एक किनारे से स्टार्ट करेंगे और इस तरह से हम इसको फ़ोल्ड करेंगे। ये देखें जी बिल्कुल इस तरह से, और इसको रखेंगे दूसरे स्टेप के ऊपर और इसको भी हम ऐसे ही फ़ोल्ड कर लेंगे। आपको कौन कौन सा पराठा पसंद है, किस किस को, मेरे व्यूवर्स जो भी मुझे देख रहे हैं मुझे बताएं आपकी पसंद के कौन कौन से पराठे हैं जो आप खाते हैं, और मुझे कहाँ कहाँ से कौन कौन वॉच कर रहा है, मेरी वीडियो को कौन कौन लाइक करता है। तो मुझे कमेंट लाजमी किया करें, बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के। तो ये देखें जी पराठे के लच्छे भी तैयार हो गए हैं कितनी जल्दी से।
अभी थोड़ा सा फ्रेश धनिया डालेंगे इसके ऊपर। आप चाहें तो अपनी पसंद के कोई भी तिल डाल सकते हैं, ब्लैक या वाइट। मुझे वो इतने अच्छे नहीं लगते इसलिए मैंने वो ऐड नहीं किए। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप लाजमी डाल लें। और ये देखें जी, अभी इसको पराठे को हम थोड़ा सा खुश्क आटा लगाएंगे दोनों तरफ, ठीक है। और इसको बेल लेंगे। बेलते हुए थोड़ी सी एहतियात करनी है क्योंकि अक्सर पराठा फट जाता है बेलते हुए। आपको पता चल जाएगा जब आप इसको ट्राई करेंगे। तो ये देखिए जी, पराठा डाल दिया है हमने तवे पे। इसकी एक साइड पकेगी और इसकी ये देखें आप, ये जो प्याज है ना वो किनारों से थोड़ा थोड़ा बाहर आ जाता होता है जब इस तरह की कटिंग हो। तो अगर आप इस तरह बिल्कुल गोल पराठा बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप प्याज जो है उसको चॉप करके इसमें डालेंगे, ठीक है। तो एक तरफ लगाएंगे जी घी और इसी तरह से इसको एक साइड से पहले पकाएंगे और उसके बाद पकेगी इसकी दूसरी साइड। तो ये बहुत क्रिस्पी, बहुत मज़े का लगता है। आप इसको किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, दही के रायते के साथ, केचप के साथ, इसके अलावा टमाटर लहसुन की चटनी के साथ, ये इन चटनियों के साथ भी बहुत मज़े का लगता है। तो ये देखिए जी, पराठा बिल्कुल रेडी है। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये देखिए कितना मज़े का और क्रिस्पी लग रहा है, बहुत ही मज़ेदार सा बना है। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे कल को एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल पे विज़िट किया करें, वहाँ पे आपको और भी ढेर सारी रेसिपीज़ मिलेंगी। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।